दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम BA 6 सेमेस्टर के एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे। ये इम्पोर्टेंट 25 MCQ क्वेश्चन होंगे और हमने इस पर 2 वीडियो मॉडल पेपर बनाए हैं, पेपर सोल्व कराए थे। उसमें 2 वीडियो हैं। कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन 1 जो है, निम्नलिखित में किस राज्य में गेहूं की खेती मुख्य रूप से नहीं होती? जो तमिलनाडु है तो इसमें गेहूं की खेती नहीं होती। कारण क्या है? इसका जो कारण है, उष्ण, मुख्य रूप से ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मात्र है, इसलिए इसमें गेहूं की खेती नहीं होती। यहाँ पर चावल, धान की बड़े पैमाने पर खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में किस राज्य में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक जो सिंचाई कवरेज की जाती है? ये पंजाब है। इसका बी ए आंसर सही होगा। यहाँ पर 90% से भी अधिक सिंचाई की जाए कृषि में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कृषि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? जो इसका आंसर होगा कृषि क्षेत्र में संसाधनों के अनुकूलतम आवंटन का। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? ये जो हुई थी शुरुआत 1960 में, और ये जिसका जो इस हरित क्रांति का जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा था गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा था। जो हरित क्रांति के जनक कहा जाता है इन्हें का जो इसके डॉक्टर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। और जो विश्व स्तर पर है, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ये 5-6 मिनट की वीडियो होगी कुल, जरूर देखें। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित क्रांति के दौरान किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका जो आंसर होगा, सी आंसर होगा गेहूं की। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? तो ये कैप कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। इसका जो पहला नाम था इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो इसका फर्स्ट नाम था कृषि मूल्य आयोग, जो इसका फर्स्ट नाम था कृषि मूल्य आयोग, और ये किसकी सिफारिश पर किया जाता है, यानी किसके द्वारा इसे स्थापित किया जाता है? तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय द्वारा इसे स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो इसका स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी। इसका भी आंसर सही होगा। ये कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। इसको याद रखना, 12 जुलाई को भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की रोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का आंसर होगा प्रच्छन्न और छिपी हुई बेरोजगारी। इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंध है? तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? जो रबी की फसल है क्वेश्चन नंबर, इसका सी आंसर सही होगा, यानी चना रबी की फसल है। एक बार रबी और खरीफ की फसल में जान लेते हैं। जो रबी की फसल आती है, गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर आदि फसल आती है। ये सर्द ऋतु में होती है। अगला क्वेश्चन खरीफ की फसल भी है। जो खरीफ की फसल है, चावल, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास और मूंगफली ये खरीफ की फसल है। बारिश के मौसम में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध भारत के किस क्रांति से है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध था ये श्वेत क्रांति से संबंधित था। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? ये दूध उत्पादन से संबंधित थी। ये वर्गीज कुरियन इसके जनक कहे जाते हैं श्वेत क्रांति के। अगला क्वेश्चन है, कृषि विपणन यानी मार्केटिंग में शामिल होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा
परिवहन, भंडारण और ग्रेडिंग, इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है संविदा कृषि है, तो जो संविदा कृषि है किसान और क्रेता के बीच पूर्व निर्धारित शर्तों पर खेती का समझौता, इसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की जोत की संख्या सबसे अधिक है, तो सीमांत और छोटी जोत, इसका सी आंसर सही होगा। जो 2.5 एकड़ से कम जमीन होती है इसे सीमांत या छोटी जोत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पूर्ण रूप से जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो बी आंसर इसका सही होगा सिक्किम। 2016 में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला 100% जैविक राज्य घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य है, तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और न्याय संगत भूमि वितरण, इसका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एगमार्क का संबंध किससे है, जो एगमार्क का संबंध है कृषि उत्पाद की गुणवत्ता और प्रमाण से है। ये कब शुरू किया गया, जो एगमार्क शुरू किया गया था ये 1937 में इसकी स्थापना हुई थी और किस एक्ट के तहत हुई थी, ये एग्री प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केट एक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सी कृषि का एक संस्थागत स्रोत है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंक, इसका भी आंसर सही होगा। जो RRB, BS और जो क्षेत्रीय बैंक है ये ग्रामीण में जो कमजोर स्थिति में उन लोगों को ऋण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई, तो यह हुआ था 2016 में। किसने शुरू किया था, ये जो 2016 में शुरू किया था इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी 2016 में शुरू किया गया, तो इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से है, तो इसका आंसर होगा उन्नत बीज और सिंचाई की उपलब्धता, इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 21, भारत में पीली क्रांति का संबंध है, तो जो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन खेती से है, तो इसका सी आंसर सही होगा। किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत कब की गई, तो जो 22 का जो आंसर होगा 1998 में। और किसने शुरू की, किस समिति की सिफारिश पर, ये गुप्ता समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी। और ये 2 प्रकार की होती है, सावधि जमा यानी सावधि ऋण और नगद ऋण, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 23, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया है, तो इसका 2013 में, इसका 2013 आंसर सही होगा, यानी सी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कृषि मूल्य स्थिरीकरण कोष का मुख्य कार्य है, जो 24 का जो आंसर होगा आवश्यक कृषि और बागवानी वस्तुओं के अत्यधिक मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करना, इसका भी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो जो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी, तो इसका ये आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 40 से 50% प्रत्यक्ष रूप में आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए, क्योंकि हमारी न्यू चैनल है, इसको अधिक